रशिया सफेद रीछ जो कभी सुपर पावर था। आज हम आपको बता रहे हैं इसके मुतालिक कुछ हकाइक। सल्तनत रूस या रशियन एम्पायर 1721 से इनकलाब रूस 1917 तक कायम रहने वाली एक रियासत थी। ये मंगोल सल्तनत के बाद तारीख आलम की दूसरी सबसे बड़ी ज्वाइंट रियासत थी। 1866 में ये मशरिकी यूरोप से एशिया और शुमाली अमेरिका तक फैली हुई थी। 19वीं सदी के आगाज पर रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, जिसकी सरहदें शुमाल में बहरे मंजुमन शुमाली से, जुनूब में बहरे असूद और मगरिब में बहरे बाल्टक से मशरिक में बहरे अलकाहल तक फैली हुई थी। ये चंगदौर के चीन और बरतानिया के जेर कब्जा हिंदुस्तान के बाद आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क था, जिसकी आबादी इस वक्त 176.4 मिलियन थी। लेकिन इक्तिसादी, नस्ली और मजहबी लिहाज से राया में बहुत फर्क था। इसकी हुकूमत यूरोप की आखिरी बादशाहतों में से एक थी। अगस्त 1914 में जंग अजीम अव्वल के आगाज से कबल रूस यूरोप की 5 अजीम कुव्वतों में से एक था। जब सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, इस वक्त रोए जमीन पर 2 सुपर पावर्स थी, रियासत हाय मुत्तहिदा और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। वर्ल्ड ऑर्डर का एक तरीकाकार था, अगरचे ये इंतहाई कदबी था। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप की तकसीम ने हमें आजाद मईशत की मगरिबी जमहूरियत दी और मशरिक की इज्तमाइयत पर मुश्तमिल एक जमाती कम्युनिस्ट रियासतें, जिनको वांस्टन चर्चिल की आयरन कर्टन तकसीम करती थी। और इसके वाज़े मिसाल वो दीवार थी जो बर्लिन के वसत में बनाई गई। 10 साल बाद ये दीवार भी सोवियत यूनियन का नक्शों से गायब होने के बाद किस्सा पारीना बन गई। इस तरह एक नाकाबिले तस्खीर सल्तनत ने अपनी बड़ी फौज के साथ, जो यूरोप और एशिया पर फैली हुई थी और असर व सूख रखती थी, इतनी जल्दी शिकस्त खा ली। कब और कहां इतनी बेरहम ताकत में दरारें पड़ना शुरू हुई, और अगर हमने जिम्मेदारी डालनी है तो फिर किस पर? सही या गलत, ज्यादातर आदात का निशाना एक ही शख्स है, और इस आदमी के इर्द गिर्द वाकयात तकरीबन इस वक्त रोनुमा होना शुरू हुए जब वो 1985 में सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने। वो मिखाइल गोर्बाचोव थे। इनको पता था कि सोवियत यूनियन की मईशत तबाह हो रही है, और इनको यकीन था कि वो इंटरनल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। इनकी और कौमी सियासी इदारों की ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से अपनी पॉलिसी के जरिए कर सकते हैं। इस वक्त ज्यादा आज़ाद माशरा यानी ग्लासनास्ट की तजवीज़ दी गई, जिसमें जमहूरियत और मीडिया की शमूलियत बढ़ी। हुकूमत के कामों को टेलीविजन पर दिखाया जाने लगा और हुकूमती मुखालिफिन को जेलों से रिहा किया गया, जैसे कि माहिर तबियात अंद्री सरखारोफ। अचानक लोग अपने मुल्क के तारीख और ख़तरनाक खुफिया इदारे KGB के कार्रवाई के बारे में कहानियाँ पढ़ने लगे, और कई को पहली मरतबा चेरनोबिल जैसे वाक़यात में क्या हुआ इसकी हकीकत मालूम हुई। गोर्बाचोव की असलाहत से रूस में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आईं, मगर इसके साथ ही इस आज़ादी और नरमी ने एक सर्द जंग को जन्म दिया, जिसके इख्तिताम पर रूस कई टुकड़ों में बट गया और इसकी सुपर पावर वाली हैसियत खत्म हो गई। सरहद जंग मौसर तौर पर खत्म हुई तो अमेरिका सियासी व फौजी लिहाज से अब दुनिया का वाहिद सुपर ताकत बन चुका था। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टुडे खबर को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक और शेयर करें।